आज हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट में 5/3 और माइनस रूट में 5/3 है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक और किया था, इससे पिछले वीडियोज आप देख सकते हो। जब सभी शून्य ज्ञात करने की बात आए तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कुल शून्यक होंगे कितने। तो शून्यक होते हैं बहुपद की घात के बराबर, बहुपद की घात के बराबर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बहुपद की घात के बराबर क्या होंगे, शून्यक होंगे। अब इस बहुपद में घात क्या होती है? घात होती है अधिकतम घात चर की। बहुपद की घात क्या होती है? जो चर की अधिकतम घात होती है, और चर की अधिकतम घात है यहाँ पर कितनी है? 4। तो इसमें शून्य कितने होंगे? 4, जिसमें से दो शून्य को हमें दिए हुए हैं और दो हमें ज्ञात करने हैं। पहले भी मैंने बताया कि x माइनस अल्फ़ा जो होगा वो आपका 0 के बराबर होगा क्योंकि शून्यक है, और x माइनस बीटा ये भी एक शून्यक है तो ये भी 0 के बराबर होगा। अगर ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ रखें तो x माइनस रूट 5/3, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? x माइनस रूट 5/3। तो ये आगे चलकर क्या हो जाएगा? x प्लस रूट 5/3। ये भी किसके बराबर होगा? 0 के, और ये भी 0 के। जब दोनों को गुणा करके लिख दें तब भी ये किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर होंगे, क्योंकि 0 अगर 0 से गुणा होता है तो क्या होता है? 0 ही होता है। यहाँ से देखो x को अगर x से गुणा करते हैं तो वो होता है x², और माइनस की संख्या को प्लस से, नहीं a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो उसी हिसाब से ये a² और b² मतलब 5/3 के रूट का अगर स्क्वायर की बात करें तो वो सीधा सा क्या बन जाता है? x² माइनस 5/3, और ये होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से अगर इसका एलसीएम लें तो 3, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5 बराबर 0। ये वाली संख्या इधर जाकर इसके साथ गुणा होकर क्या होगी? 0। तो जो फाइनल आंसर आया वो आया 3x² माइनस 5 बराबर 0। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का हिस्सा समझ में आया होगा कि ये जो 3x² माइनस 5 है ये दिए गए बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है। अब ये अगर गुणनखंड है तो हम जो दिया गया बहुपद उसको इससे विभाजित करके देख लेते हैं कि जो शेष गुणनखंड आएगा वो कौन सा आएगा। तो हम लिख रहे हैं बहुपद फिर से 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x और माइनस का है 5। जो गुणनखंड था वो था 3x⁴ माइनस 5, 3x⁴ माइनस 5। इससे हमें इसको विभाजित करके देखना है। तो विभाजित करना आपने, भाग देना आपने सीख रखा है। 3x⁴ और इसको 3x⁴ से अगर विभाजित करें तो 3 से 3 तो कट जाएगा, और x⁴ में x⁴ अगर हम करते हैं तो वो बचता है x⁴ कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो x⁴ तो यहाँ पर बन जाएगा 3x⁴, और x⁴ को अगर गुणा करें माइनस 5 से तो माइनस 5x⁴। तो ये बनेगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा आपका प्लस। तो ये वाला आपका पूरे तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखो बनेगा 6x⁴ और ये बन जाएगा 3x⁴। तो फिर और अगली संख्या लिखेंगे माइनस का 10x, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये देखो आप कि होगा क्या इस केस में। यहाँ पर हमें भाज्य के प्रथम पद को भाज्य के प्रथम पद से क्या करना पड़ेगा? विभाजित करना पड़ेगा। भाज्य के प्रथम पद को भाज्य के प्रथम पद से हमें विभाजित करना पड़ेगा।
तो भाज्य का प्रथम पद यहाँ पर है 6x की घात 3 और भाज्य का प्रथम पद है 3x की घात 2। तो 6x की घात 3 को अगर हम 3x की घात 2 से अगर विभाजित करें तो 6 3 से विभाजित होगा 2 बार, और x की घात 3 में अगर x की घात 2 को अगर हम विभाजित करें तो 3 में से 2 घात कम होंगे तो सिर्फ क्या बचेगा x। तो प्लस का 2x से अगर 3x की घात 2 को अगर हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 6x की घात 3, और 2x को अगर 5 से गुणा करें तो ये हो जाएगा माइनस का 10x। घटाने के लिए चिन्ह बदलेंगे माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो बचेगा कितना 3x की घात 2, और यहाँ से जो अगली संख्या वो आएगी माइनस का 5। अब देखो 3x की घात 2 ही यहाँ पर लिखा, 3x की घात 2 ही यहाँ पर लिखा, -5 यहाँ पर और -5 ही यहाँ पर, मतलब एक बार और इसमें पूरा भाग चला जाएगा। 3x की घात 2 -5, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, बच कितना गया 0। तो जो दूसरा गुणनखंड है वो क्या आ गया x² प्लस का 2x प्लस का 1। तो जो बाकी के जो 2 शून्य का वो यहीं से हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, इसका मतलब इसके 2 शून्य और होंगे। तो देखो इसको मध्य पद विभाजन से हम सोल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर x² के साथ क्या है फैक्टर 1, कोफिशिएंट इसका गुणांक क्या है 1, और अचर पद भी कितना है 1, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे मतलब 1। तो 2 के टुकड़े इस तरीके से करने हैं कि उनको गुणा करने पर 1 आए, तो वो क्या हो सकता है x² प्लस x प्लस x प्लस का 1। इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 1, और इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या बनेगा x प्लस 1। दोनों में से अगर x प्लस 1 कॉमन ले ले तो x प्लस 1 यहाँ बचेगा, और बाकी का बच जाएगा x और प्लस का 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो x प्लस 1 0 के बराबर होगा, या दूसरे वाला जो x प्लस 1 है ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा x की घात -1, x बराबर -1, और यहाँ से भी जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा x बराबर -1। उम्मीद है यहाँ तक का समझ में आया होगा। तो ये 2 शून्य को और आ गए -1 और -1, अतः सभी शून्यक होंगे। कौन कौन से होंगे, 2 तो इन्होंने पहले से दे रखे थे कि √5/3 और माइनस में √5/3, और बाकी के जो 2 शून्य बन गए वो -1 और -1। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई समस्या है तो दोनों वीडियो को आप फिर से देखिए और समझने की इनको कोशिश कीजिए। ठीक है।